कश्मीर में मौसम में फिर से आई बड़ी तब्दीली। मैदानी इलाकों में बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी का लगाया जा रहा अनुमान। भारतीय सेना के कायल हुए आतंकियों के रिश्तेदार दहशतगर्दी को नकार कर चल रहे अमन की राह पर। भटके हुए युवाओं से मुख्यधारा में लौटने की अपील की। स्वास्थ्य विभाग का अमला निभा रहा जिम्मेदारी। कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया बढ़ने का साफ दिख रहा असर। तमाम जिलों में रोजाना कई लोग पाए जा रहे पॉजिटिव। नमस्कार, जम्मू कश्मीर की खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं चेतना शर्मा आपके साथ। चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। जम्मू और कश्मीर में मौसम के मिजाज एक बार फिर बिगड़ गए हैं। जम्मू में रविवार को जहां लोग धूप को तरसते रहे, वहीं आज भी सूर्य देवता के दर्शन न होने से तापमान में ठंड में काफी हद तक इजाफा हो गया है। कश्मीर सूबे में भी आज कुछ ऐसा ही देखा गया, जहां धूप न निकलने से लोग ठंड से ठिठुरते रहे। मौसम विज्ञान विभाग की माने तो मौसम के आई तब्दीली से आज मैदानी इलाकों में हल्की बारिश और पहाड़ी इलाकों में दरमियानी बर्फबारी का अनुमान है। वहीं 18 और 19 जनवरी व 23 और 24 जनवरी को भी बारिश और बर्फबारी के आसार बने हुए हैं, लेकिन लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। जम्मू कश्मीर में आज से मौसम में तब्दीली आ रही है, जिसकी वजह से मैदानी इलाकों में हल्की दर्जे की बारिश हो सकती है, जबकि पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं दरमियानी दर्जे तक बर्फबारी हो सकती है। लेकिन ये इतना स्ट्रांग सिस्टम नहीं है, ये बीच में रुक भी जाएगा और 2 दिन के बाद फिर एक सिस्टम आ रहा है 18-19 के बीच में, दोबारा फिर बर्फबारी हो सकती है। इसके बाद थोड़ा सा गैप फिर मिलेगा और 23 के बाद 23-24 को फिर एक बार बारिश और बर्फबारी का इम्कान है। लेकिन ये सिक्वल जो है भी आने वाला है 1-2 दिन में, ये इतना ज्यादा नहीं है। अगर बारिश बर्फबारी होगी वो लाइट ही होगी, मॉडरेट और हेवी नहीं हो सकती। ये इतना ज्यादा पैनिक होने की जरूरत नहीं है, ये लाइट ही स्नोफॉल होगा और वो भी हाई रीचेस पर और मैदानी इलाकों में बारिश का ही अंदाज है, इसलिए भी कोई घबराने की जरूरत नहीं। कब तक, कहाँ तक, कितने दिन तक ये चलेगा, तो यही अपने कैप पहन के रखो, मास्क पहन के रखो। साथ में कोविड भी चल रहा है तो इस कोविड का भी ध्यान रखना आपको। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि स्वेटर पहन के रखें, अंदर ट्राउजर पहन के रखें, दस्ताने पहन के रखें, इससे आप अपनी सर्दी का बचाव कर सकते हैं। और बस यही, साथ में मास्क जरूर रखें ताकि कोविड का भी ध्यान रखें। लोग प्रिकॉशंस नहीं लेंगे, गर्म कपड़े नहीं डालेंगे, अपने घरों में नहीं बैठेंगे, तो ये आने वाले टाइम में थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। इसी के साथ साथ लोगों से, खासकर हमारे जो बुजुर्ग और बच्चे हैं, वो घर पे जितना हो सके घर पे बैठे, ये अपील करता हूं मैं आम लोगों से, क्योंकि इसके वजह से देखो लोगों में जो परेशानी आएगी ना, एक तो कोरोना वायरस को तो है ही है, जुकाम खांसी ये वो, अपने घर पे बैठ के थोड़ा सा रेस्ट करें 5-7 दिन 10 दिन, ये जो थोड़ा मौसम ठीक होता है उसके बाद बाहर निकलें। भारतीय सेना द्वारा आतंकवाद प्रभावित इलाकों में रहने वाले लोगों के उत्थान व ऐसे इलाकों के विकास के लिए उठाए जा रहे कदमों का सकारात्मक असर दिखने लगा है। सेना की इस उम्दा पहल से प्रभावित होकर आतंकियों के परिजन भी अब आतंकवाद को नकार कर अमन की राह पर चलने लगे हैं व औरों को भी यही संदेश दिया जा रहा है। अपने पैरों पर खड़े होकर ऐसे कई युवा उन लोगों के लिए मिसाल बन रहे हैं जो पाकिस्तान के पिट्ठू आतंकी संगठनों के आकाओं द्वारा बरगलाने पर देश के खिलाफ बंदूक उठा चुके हैं। जिला किश्तवाड़ के ऐसे कई दूरदराज इलाकों के युवाओं ने आतंक का रास्ता चुनने वाले लोगों को मुख्यधारा में लौटने की अपील की है और साथ ही साथ सही राह दिखाए जाने के लिए भारतीय सेना का भी आभार जताया है। पहले से जो गलत राह में चले गए हैं और मेरा चाचा भी है, उससे मेरी अपील है यही कि वो सिलेंडर करे। और मुझे आर्मी की तरफ से जो ये कोर्स सिखाया गया कारपेंटर का, और बहुत इनकी मदद हुई हमें, और हम सीख गए ना डेज में, हमें सर्टिफिकेट भी दी गई। कितना फायदा हुआ ये कोर्स करके आपको? बहुत ज़्यादा। हमें एक जो ये कुछ गलत करने में जानना चाहते हुए हमें अच्छे काम में मौका मिला। उनको यही बोलना चाहते हैं वो अपनी ऐसे ही कुछ काम करे और ITI में जाया करे और अपना ये करियर अच्छा बनाए। ठीक कुछ साल पहले हमारे गांव की हालात बड़ी खराब थी, हमें हालात ठीक नहीं थे हमारे गांव में, तो हम पढ़ लिख नहीं सके। लेकिन अब इंडियन आर्मी का बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि हमारे गांव के हालात भी ठीक है अब।
तो इंडियन आर्मी की तरफ से हमें यह सिलाई सेंटर भी दिया गया। इसमें भी हमने बहुत कुछ फायदे उठाए, क्योंकि हम अब लेडीज कपड़े भी बना सकते हैं और जेंट्स कपड़े भी और यूनिफॉर्म भी बना सकते हैं। तो इंडियन आर्मी से हमारा बहुत बहुत शुक्रिया। बस उनका हम शुक्रिया अदा करते हैं। उनने हमारा गांव बहुत अच्छा बनाया। हमें भी कुछ इस सिलाई सेंटर में ये सेंटर दिया तो हमें भी किसी काबिल समझा उसने। कोरोना की तीसरी लहर के वजूद में आते ही जम्मू कश्मीर के तमाम जिलों में इन दिनों कोविड टेस्टिंग की प्रक्रिया पर ज्यादा जोर दिया जा रहा है। ये टेस्टिंग का ही असर है कि जम्मू और कश्मीर दोनों ही सूबों में इन दिनों रोजाना कोरोना संक्रमण के हजारों मामले सामने आ रहे हैं। हालांकि गनीमत यह है कि कोरोना की दूसरी लहर ने जो तबाही मचाई थी, मौजूदा लहर में उतनी खतरनाक साबित नहीं हुई है और मामूली लक्षण पाए जाने पर लोगों को घरों में ही आइसोलेट किया जा रहा है और अस्पतालों में इतनी मारामारी नहीं है। जम्मू शहर के साथ साथ इसके आसपास के इलाकों में जहां सरकारी दफ्तरों में कोविड जांच की प्रक्रिया जोर पकड़ चुकी है, वहीं अस्पतालों में भी लोग अपनी जांच करवाने के लिए पहुंचने लगे हैं। इसके अलावा स्वास्थ्य विभाग की टीमें सड़कों किनारे भी कैंप लगाकर लोगों को जांच करवाने के लिए प्रेरित कर रही है। हमारा टारगेट है 200 का, तो 200 हम कर ही देते हैं। दिक्कत अभी तो नहीं आ रही है, कर रहे हैं हम अपना, निकलते हैं घर से तो काम करने के लिए निकलते हैं। दिक्कत हो भी तो भी हमें करना ही है काम। वैसे सर हम ये पहले भी हम जब से शुरू हुआ तब से हम लोगों को यही कह रहे हैं कि अपने आप को सेफ रखो। अगर बंदा खुद सेफ रहेगा तो दूसरे को सेफ रखेगा, फैमिली को, अपने नेशन को सेफ रखेगा। तो लोगों ने ये छोड़ दिया, जैसे कम हो गए केस, लोगों ने मास्क पहनना छोड़ दिया, सैनिटाइज करना छोड़ दिया, तो ये आज ये हाल हो गया फिर से। तो अभी भी हम लोगों को ये कह रहे हैं भैया अपने आप को सेफ रखो, मास्क वगैरह पहन के निकलो। ज्यादा अगर जरूरी काम है तो घर से बाहर निकलो, अदरवाइज मत निकलो। जैसे हम लोगों का जरूरी है तो हमें तो वहां जैसे कैसे भी पहुंचना है। तो जो ऐसे लोग मतलब जिनका नहीं कोई काम वैसे ऐसे निकलते हैं बाहर, तो उनको नहीं निकलना चाहिए। हमारे ये लोगों से कि सेफ रहिए, दूसरे को भी सेफ रखिए। सारे सेफ रहो ना, अपने घरे लोग करा बात पूरे पूरे प्रिकॉशन लेने हैं। 95 मास्क, गाउन, सैनिटाइजर, ग्लव्स, जितने बारी पॉजिटिव पेशेंट है ग्लव्स चाहिए होना, मास्क चाहिए होना, ਉਹਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਵਾਸਤੇ अपना कर रहे हैं, पर लेकिन पब्लिक को सामने नहीं कर रही सर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि थोड़े दिनों से पॉजिटिविटी रेट तो बहुत ज्यादा हो रहा है। उसी के सिलसिले हम चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग की जाए, स्पेशली जहाँ पे ज्यादा फुटफॉल है। तहसील ऑफिस में देखते हैं आपके 4-5 ऑफिस है, इंक्लूडिंग मुंसिफ कोर्ट। तो मैं चाहता हूँ कि जहाँ जितने भी लोग हैं वो खुद वॉलंटरली आगे आए और अपना एक टेस्ट करवा के स्टेटस पता चलेगी, सो दैट वी कैन आइसोलेट। तो जो भी पॉजिटिव है वो और लोगों को इन्फेक्शन ना फैलाए। तो इसी के सिलसिले में आज यहाँ कैंप में आए थे हम। तो इन कोऑपरेशन ऑफ तहसीलदार और हमारी अपनी मेडिकल टीम भी बड़ा अच्छे टेस्ट कर रही है, लोग काफी आ रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि और भी लोगों को इसका फायदा उठाएं। कोरोना संक्रमितों के बढ़ते मामलों के मद्देनजर सप्ताहांत लगाई गई पाबंदियों के बाद आज सभी बाजार खुल गए। शनिवार को प्रशासन ने गैर जरूरी वस्तुओं से जुड़ी दुकानों को बंद करवा दिया था, जिसके चलते रविवार को भी तमाम बाजारों में सन्नाटा छाया रहा था। प्रशासन ने अब हर शुक्रवार शाम से लेकर सोमवार सुबह 6 बजे तक पाबंदियां लगाने का फैसला लिया है, ताकि कोरोना के बढ़ते को थमा जा सके। आज आम जनजीवन पटरी पर लौट आया है और दुकानदारों के अलावा अन्य लोग भी रोजमर्रा के कामकाज में जुट गए हैं। प्रशासन ने भी लोगों से कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पूरी तरह से पालन करने की अपील की है। ऐसा ही होना चाहिए कि पहले ही एक दिन गवर्नमेंट बोल दे भाई सुबह दुकानें नहीं खुलनी चाहिए, तो कोई भी दुकान पे नहीं आएगा। तो एकदम यकदम तो रात को ऑर्डर हुआ, सुबह दुकानें बंद हो गई, तो जो सुबह खोली थी दुकानें उनका नुकसान हो गया दुकानों को। कई घर से दूर से आते हैं, किराए खर्चे हैं सब, तो मालिकों ने वापस भेज दिया, तो उनको नुकसान तो उनका है। गाड़ियों को किराया पड़ता है, आना जाना होता है, तो नुकसान तो हर आदमी का नुकसान होता है। मैं आपके माध्यम से डीसी साहब से यही कहूंगा कि अगर आप लॉकडाउन लगाते हैं तो उसको प्रॉपर तरीके से इम्पोज भी कराइए, क्योंकि हम हिंदुस्तानी जो हैं जब तक डंडा नहीं ना चलेगा तब तक बंद नहीं करेंगे। मैं आपको आज ओरिजिनलिटी बता रहा हूँ अपने हिंदुस्तानियों ने की कि जब तक पुलिस प्रशासन की तरफ से जोर जबरदस्ती नहीं होगी तो यहाँ बंद करने वाला कोई नहीं है। तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा डीसी साहब को कि आप सही तरीके से इस लॉकडाउन को इम्पोज कीजिए। शनि एतवार जो आपने रखा है, अब जैसे कि अब खबर आई है कि शुक्रवार रात को 9 बजे लॉकडाउन लग जाएगा और सोमवार सुबह 6 बजे तक। लेकिन डीसी साहब साथ में ये भी कहते हैं कि ना हम किसी को तंग करेंगे,
ना हम किसी को चालान करेंगे। तो वो चीज देखो, अब कल क्या था कि कल भी मैंने देखा कि अपने बाजार में कुछ लोगों ने खोली हुई थी, पुलिस वाले कहते हैं हमें लिखित में है ही नहीं कि किसी को बोलना है। तो ये कैसा लॉकडाउन? तो मैं आपके माध्यम से यही कहूंगा कि शनि एतवार जो भी लगाना है डीसी साहब थोड़ा सा अपना आदेश अच्छे तरीके से जारी कीजिए। इसको अगर इम्पोज कराना है अच्छे ढंग से तो पुलिस प्रशासन की मदद लीजिए। कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जिला अस्पताल किश्तवाड़ के मेडिकल सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर परवेज इकबाल वानी ने लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पालन करने और कोरोना वैक्सीन लगाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि सतर्कता ही कोरोना संक्रमण से बचा सकती है। इसके अलावा उन्होंने लोगों से बुखार, जुकाम या फिर गले में दर्द होने पर डॉक्टर से संपर्क करने की भी बात कही है। ये सच है कि इसकी इन्फेक्टिविटी कंपैरेटिवली पहले वाली जो हमारी सर्च थी उससे कम है, लेकिन जो फैलाव है वो बहुत तेज है। तो हम सबको चाहिए कि हम इसके बारे में बहुत सीरियसली इस पे गौर करें कि हम इससे किस तरह बच सकते हैं। और बचने का वही पहले वाला तरीका है कि हम अगर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करें, जिसमें कि मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखना और साथ में जो हाथों को है बार बार उसकी सफाई करना। तो ये 3 चीजें जो हम पहले भी करते थे। इसके साथ साथ जो है जैसे ही कोई हमारी फैमिली में या हमें खुद कोई इस तरह के सिम्टम्स पैदा हों जिसमें खांसी, जुकाम, गले में दर्द, बुखार, जिस्म में दर्दें वगैरह अगर हों तो हमें जल्दी से जल्दी टेस्ट करवा के और अगर कोई पॉजिटिव निकले तो उसको अपने आप को आइसोलेट कर लेना चाहिए। इसके साथ साथ जो है वैक्सीनेशन जो है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। वैक्सीनेशन के असरात जो है अब हमें नजर आ रहे हैं कि जैसा कि हमने देखा है कि जो लोग वैक्सीनेटेड हैं अगर वो बीमार कोविड अगर ओमिक्रॉन का उन पे असर होता भी है तो बीमारी जो है वो उतनी सीरियस नहीं होती और वो उनका इलाज जो है घर में ही रह के वो मुमकिन है। गणतंत्र दिवस पर आतंकी मुल्क पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में हिंसा का ताना बाना बनने लगा है। इस राष्ट्रीय पर्व से पहले पाकिस्तान आतंकियों को सरहदों के जरिए घुसपैठ करवाकर अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में है और ऐसे ही एक इनपुट के आधार पर सुरक्षा बलों ने पुंछ के मेंढर इलाके में एलओसी पर बड़े स्तर पर तलाशी अभियान चलाया। सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने एक सूचना के आधार पर मेंढर के बेरी रख जंगलों का चप्पा चप्पा छाना और लोगों को भी सतर्क रहने की हिदायत दी। गणतंत्र दिवस को अब मात्र 9 दिन शेष रहते इस राष्ट्रीय पर्व पर आयोजित किए जाने वाले प्रमुख समारोह की तैयारियां भी जोरों शोरों से की जा रही हैं। जम्मू में हर साल गणतंत्र दिवस पर होने वाले प्रमुख समारोह में जम्मू कश्मीर पुलिस की डेयर डेविल टीम की प्रस्तुति आकर्षण का प्रमुख केंद्र रहती है और मौजूदा समय में ये टीम कड़ाके की ठंड में भी प्रैक्टिस में जुटी हुई है। डेयर डेविल टीम की प्रस्तुति में गलती की कोई गुंजाइश नहीं रहती है। थोड़ी से भी चूक कितनी खतरनाक साबित हो सकती है ये आप इन तस्वीरों में साफ देख सकते हैं। खास बात यह है कि जम्मू कश्मीर पुलिस के वीर जवानों के साथ साथ बेटियां भी इस टीम का हिस्सा हैं, जिनकी जितनी तारीफ की जाए कम है। ये हमारे पास 38 है, जिसमें 6 वुमेन है हमारे पास। इनके भी हमने 3 इवेंट रखे हैं इसमें और जो 16 ऑफिशियल हमारे जो क्रॉसिंग करते हैं इसमें हमें जंप रखे हैं इस पर। तो ये पहली बार है जो जंप रखे हैं इसमें मौजूद राइड में। दूसरा डबल लोड से नया बनाया है हमने, तो पहली बार वो भी नया बनाया है। 6 साल पहले जो नए इस पर दिखने को मिलेंगे। अब इस बार लड़के और लड़कियां दोनों काफी अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ये इवेंट का बड़ा ही खतरनाक इवेंट होता है, इसके लिए बड़ी प्रैक्टिस की जरूरत होती है। इस बार जो लड़कियां भी आई हैं हमारी पार्टिसिपेशन के लिए, ये पहली बार है और काफी मेहनत कर रही हैं लड़कियां भी। और ये 26 जनवरी के लिए बड़ी जी जान से मेहनत कर रहे हैं, तो आई होप ये बड़ा अच्छा होगा। ये खतरों के खिलाड़ी जैसा इवेंट है, काफी मेहनत कर रहे हैं लड़के सारे और हमें बड़ी पहली बार मौका मिला है इस सब करने का, तो हम खुश हैं बहुत ये सब करने के लिए। जी सर, परफेक्ट हमें उस्ताद सर ने किया हुआ है, जसपाल सर और ये बलवान सर, इन्होंने हमें परफेक्ट किया हुआ है। अब 1 महीना हुआ हम इस टीम में आए हुए हैं। गर्ल्स के लिए यही है कि खुद को कम कभी नहीं समझना चाहिए, हमेशा खुद को आगे बढ़कर समझना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि हम लड़कियां हम कुछ नहीं कर सकती हैं, लेकिन सर ये कभी नहीं सोचना चाहिए। लड़कियां आजकल लड़कों से भी कंधे से कंधा मिला के चल रही है, आगे है सब।
जम्मू के वार्ड नंबर 51 पार्षद राजकुमार जम्मू नगर निगम की हेल्थ एंड सैनिटेशन कमेटी के चेयरमैन नियुक्त किए गए हैं। उधर वार्ड नंबर 26 के पार्षद हरदीप सिंह स्वच्छ भारत कमेटी और वार्ड नंबर 52 के पार्षद अजय गुप्ता को सोशल जस्टिस कमेटी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। खास बात यह है कि ये तीनों ही पार्षद भारतीय जनता पार्टी से संबंध रखते हैं। निगम कार्यालय में आज आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान इन तीनों ने अपना पदभार संभाल लिया। सैनिटेशन कमेटी का राजकुमार जी, अजय जी हमारे सोशल कमेटी के और हरदीप सिंह मनकोटिया जी जो हमारे स्वच्छ भारत कमेटी के। तो यहाँ अपने बीच में माननीय सच जी जो हमारे पूर्व विधायक हैं, पूर्व हमारे अध्यक्ष हैं, पूर्व मंत्री रहे हैं इसी हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट के, उनका भी आशीर्वाद हुआ है। और बाकी सीनियर लोग हमारे पार्टी के संगठन के भी और भी जो पूर्व चेयरमैन हैं, ऑनरेबल कॉर्पोरेटर हैं, सब यहाँ आए हुए हैं। काफी अच्छा लग रहा है। काफी कॉर्पोरेशन को आगे बढ़ाया है पिछले 3 साल में हम सब ने मिलकर। मुझे आशा है कि आने वाले समय में उस काम को, डेवलपमेंट के काम को और गति देंगे और जम्मू शहर को जो है स्मार्ट सिटी की तरफ बढ़ रहा है उसको और आगे ले जाने में जो नए लोग आते हैं उनमें और ऊर्जा होती है। मुझे आशा है हम सब मिलकर जम्मू वासियों के सहयोग के साथ और कॉर्पोरेशन के सफाई साथी से लेकर कमिश्नर तक हम सब मिलकर इस कॉर्पोरेशन को अच्छा और आगे लेके जाएंगे। बीएसएफ और सीआईएसएफ अभ्यर्थियों ने आज एक बार फिर भारतीय जनता पार्टी पर अनदेखी का आरोप लगाते हुए जम्मू में आज प्रदर्शन किया। इनका आरोप है कि पिछले 3 सालों से उन्हें अंधेरे में रखकर सब्ज बाग दिखाए जा रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो आज तक वर्दी नहीं पहन पाए हैं। इन अभ्यर्थियों ने चेतावनी दी कि अब चूंकि पानी सिर के ऊपर से गुजर चुका है, लिहाजा वो बड़ा आंदोलन शुरू करने जा रहे हैं, जिसके लिए प्रशासन को तैयार रहना चाहिए। सीएसएफ का मसला और पिछले 3 साल का लड़के का और ये डॉक्टर जतिंदर और खुद गवाह है कि उन्हें अं सुनाया कि तुम्हें 2000 वैकेंसी दे दी गई है, लेकिन असें समझ नहीं आती कि एड्डी बड़ी पोस्ट पर बैठी है, MOS ने PMO ऑफिस में बैठे हैं, एड्डी बड़ी पोस्ट पर बैठी है। वो सारा इन्ना सारा मसला नहीं अपने जम्मू कश्मीर के बच्चों का मसला नहीं हल कर सकते। इन्नी वो नहीं करना चाहिए कि गौरमेंट जे गौरमेंट में तुम बैठे हो तुंदा ये फर्ज बनता है कि तुस अपने जम्मू कश्मीर के नौजवानों का उन्हें तुंदे पिछे दिक्खा ना। आर्मी वाले बेचारे ये भी बच्चे खज्जल हुआ करते हैं, JKB वाले भी खज्जल हो गए, लेकिन असें 3 साल हो जाते अगर धरने लाते कि असें ज्वाइनिंग दी जा। और इन्हें ही एक गलत चीज इनके दिमाग च भरोची है कि ये बच्चे अनफिट है और ये बच्चे मैडिकल, रिटन और फिजिकल 3 चीज़ा क्वालीफाई करिए और अच्छे नंबर लेते हैं इन्हें, लेकिन अली तक इनके बच्चे का कोई मसला नहीं हल होया। और ये मजबूरन असें रोड पर आना पाया, नहीं कि असें पिछले दिने असें BJP ऑफिस बैठे थे, बिल्कुल पीसफुली प्रोटेस्ट किया। हूँ असें इन्हें उग्र प्रदर्शन दसगे कि जेकर तुस साढ़े काम नहीं कर रहे हो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ असें तुसें उग्र प्रदर्शन दसना होना है। रोडे पर आना है, रोड बंद भी करने ना और तुंदे भी घेराव करगे, तुंदी रैलियां भी घेराव करगे और तुसें दसगे कि ये जेड़ा यूथ है ये सिर्फ बेवकूफ बनने वाला नहीं है, ये तुंदे इलेक्शन चक्करे पौने वाला नहीं है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा ने बॉलीवुड फिल्म पृथ्वीराज चौहान तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश करने का आरोप लगाया है। अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के सदस्य पृथ्वीराज कसाना के मुताबिक इस फिल्म में पृथ्वीराज चौहान को राजपूत समाज का बताया गया है, जबकि हकीकत यह है कि वह गुर्जर समाज से संबंध रखते थे। उन्होंने कहा कि इतिहास से छेड़छाड़ कतई बर्दाश्त नहीं की जाएगी, लिहाजा फिल्म के निर्माता को इस ओर ध्यान देना चाहिए। एक मूवी है पृथ्वीराज चौहान जो अभी रिलीज होने वाली थी 21 जनवरी को, बट उसकी डेट पोस्टपोन कर दी है। उसमें गुर्जर समाज का एक इशू है कि उनमें जो पृथ्वीराज चौहान जी हैं उनको राजपूत कम्युनिटी से दिखाया गया, जबकि वो एक्चुअल में गुर्जर कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। देखिए, हमारी डिमांड ये है कि आप इतिहास में जो आप लोगों ने छेड़छाड़ की है या जो तोड़ मरोड़ को उसको पेश किया है, आप उसको ठीक करिए और पृथ्वीराज चौहान जी को गुर्जर कम्युनिटी से दिखाइए। हमारी यही डिमांड उनके साथ है। जम्मू यूनिवर्सिटी के अधीन आने वाले इंजीनियरिंग कॉलेजों के बच्चों ने उनकी परीक्षाएं समय पर और ऑनलाइन तरीके से लेने की मांग की है। इन बच्चों ने आज जम्मू यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर प्रदर्शन कर यूनिवर्सिटी प्रशासन पर उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया है। कि हमारा एग्जाम टाइम पे कंडक्ट करवाया जाए, जितने भी ऑड सेमेस्टर है इंजीनियरिंग कॉलेज के उनका एग्जाम टाइम पे करवाया जाए और ऑनलाइन करवाया जाए। ये जो हमारे यहाँ जमा होने का मकसद है, ये वेकअप कॉल है फॉर जम्मू यूनिवर्सिटी एंड डीन इंजीनियरिंग ऑल्सो।
लद्दाख में पिछले कुछ समय से स्थानीय युवाओं में आइस हॉकी आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। यहां के युवाओं को तापमान के शून्य से नीचे जाने का इंतजार रहता है और जैसे ही तापमान के शून्य हो जाने के बाद तालाब और झीलों का पानी जमना शुरू होता है तो लेह में आइस हॉकी का दौर शुरू हो जाता है। यहां के युवाओं ने इस खेल के माध्यम से देश के लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। इसी पर पेश है एक रिपोर्ट। आइस हॉकी खेल रहे ये खिलाड़ी कनाडा, यूरोप या फिर रूस के नहीं है, बल्कि आइस हॉकी खेलने वाले ये खिलाड़ी केंद्र शासित प्रदेश लेह के खिलाड़ी हैं। आइस हॉकी में अपनी खेल प्रतिभा को निखारने वाले ये खिलाड़ी आइस हॉकी किसी मैदान पर नहीं खेल रहे, बल्कि ये खिलाड़ी लेह के करीब हावा मोड़ पर स्थित एक पानी के तालाब पर जमी बर्फ पर खेल रहे हैं। इस खेल को खेलने के लिए यहाँ के युवाओं को सर्दियों का भी इंतजार करना पड़ता है। जैसे ही जनवरी महीना शुरू होता है तो लेह के ये खिलाड़ी आइस हॉकी को खेलने की तैयारियां शुरू कर देते हैं और जैसे ही इस तालाब का पानी जम जाता है तो इन खिलाड़ियों का खेल भी शुरू हो जाता है। अच्छा, ये गर्मियों में तो इधर पूरा पानी पानी होता है, ठीक है। फिर सर्दियों में लगभग जनवरी में बर्फ जमना शुरू होता है सर। और कब तक रहेगा? ये रहेगा सर फरवरी एंडिंग तक सर जी। हालांकि कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते लगी पाबंदियों ने आइस हॉकी के इस खेल को बुरी तरह से प्रभावित किया है, जिसके कारण मौजूदा समय में आइस हॉकी की कोई बड़ी प्रतियोगिता तो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ खिलाड़ी तालाब में जमे पानी पर आइस हॉकी की प्रैक्टिस करने जरूर आते हैं। हम सर्दियों में इधर आइस हॉकी खेलने के लिए आते हैं। अभी लॉकडाउन की वजह से इतना मतलब परमिशन नहीं है इस ग्राउंड पे आने के लिए। लगभग जो टीम वीम खेल रहा है इसी प्रैक्टिस के लिए कोई आता है इधर। जनवरी से लेकर फरवरी मार्च तक यहाँ खिलाड़ी जमकर आइस हॉकी का आनंद लेते हैं। इस दौरान वो इस जगह की साफ सफाई का भी पूरा ध्यान रखते हैं और सुबह शाम यहाँ आकर आइस हॉकी की जमकर प्रैक्टिस करते हैं। हाँ, ये बर्फ के ऊपर खिलता है सर। हम इधर मेंटेनेंस भी रखते हैं। हम शाम को ये आइस हॉकी है सर। तापमान के शून्य से नीचे चले जाने के बाद जहां लोग अपने घरों में दुबक जाते हैं, वहीं लेह के युवा हाथ में अपनी आइस हॉकी लेकर बर्फ से जमे हुए इस तालाब पर जम जाते हैं और आइस हॉकी में अपनी प्रतिभा को निखारने में जुट जाते हैं। लेह से अमित चलोत्रा के साथ अश्विनी चंदेल की रिपोर्ट। कोरोना महामारी की मार से परेशान जम्मू के हरी मार्केट के दुकानदारों ने सरकार से आर्थिक पैकेज की मांग की है। इन दुकानदारों के मुताबिक पिछले 3 वर्षों से कोरोना महामारी के कारण उनका कारोबार खत्म हो चुका है और वो भुखमरी की कगार पर पहुंच चुके हैं। इन लोगों के मुताबिक अगर सरकार ने उनकी आर्थिक मदद नहीं की तो उनके लिए अपने परिवार का पेट पालना मुश्किल हो जाएगा। चाहिए, सबको पैकेज देना चाहिए। ये जिस रात से 2 साल गुजारे हैं, दुकानदार तो बिल्कुल खत्म हो गया। छोटा दुकानदार तो बिल्कुल खत्म हो गया, बड़ा दुकानदार भी खत्म हो गया। अगर लग गया ना लॉकडाउन तो दुकानदार खत्म हो गया। मैं इस जाकर प्रधान होने के नाते ये कहूँगा कि गवर्नमेंट को हमें कुछ देना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 4-5 मुलाजिम है, वो कहाँ जाएंगे। और मैं आपके माध्यम से इतना कहूँगा कि अगर कुछ दे जिससे हमारे हम लोग चल सके। आप लोगों को ज़्यादा धन्यवाद, गवर्नमेंट का हम धन्यवाद। ये जम्मू के लोगों के लिए कोई एक अच्छा सा पैकेज निकाले। जो गरीब आदमी तो बिल्कुल खत्म हो गया, दुकानदार भी बिल्कुल खत्म होने जा रहा है। ना मुलाजमों की तनख्वाह निकल रही है, ना वहाँ पर किसी का काम चल रहा है। ये बहुत ही माड़ी बात है। एक तो दुकानों का लॉकडाउन का अंदेशा बन रहा है। सरकार से भी यही दुकानदारों के लिए कुछ अच्छा सा काम करें, दुकानदार को भी कुछ पैकेज दें जिसके साथ दुकानदार फले फूले। और
चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।